चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम सॉल्व कर रहे हैं और बुक का नाम है मॉसबी। मॉसबी की फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। इसमें कह रहा है अ नर्स मस्ट इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एन एयरवे इन अ क्लाइंट हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ नियर ड्रोनिंग इन द ओशन। एक मरीज जो कि ओशियन में ड्रोन यानी डूब रहा था, उस मरीज में नर्स मेंटेन कर रही है एयरवे को। फॉर विच पोटेंशियल डेंजर शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। क्योंकि हम जानते हैं वह मरीज ओशियन में डूब रहा था, तो किस खतरे के लिए नर्सिंग ऑफिसर उस पेशेंट को असेस करेगा। बच्चे यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस ताले की चाबी, इस क्वेश्चन की जो ताले की चाबी है बच्चे, वो यह शब्द है ओशियन। इस शब्द पे ध्यान रखिए, ओशियन पे। अब मान लीजिए कोई मरीज ओशियन में, यानी कि ओशियन में कोई पेशेंट डूब रहा है। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से इसका आंसर आप निकालें। चलिए तो देखिए, आप जानते हैं कि ओशियन में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ओशन में। जब वह मरीज डूब रहा होगा तो वो वाटर को क्या करेगा बच्चे, एस्पिरेट करेगा। वह मरीज पानी को एस्पिरेट करेगा, और क्योंकि उस पानी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि उस पानी में सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, और जब वो पानी को वो मरीज एस्पिरेट करेगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस वजह से आसपास का जो फ्लूइड है, मान लीजिए ये लंग्स है, उसके लंग्स में फ्लूइड फिल हो चुका है, एल्वोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो चुका है एस्पिरेशन की वजह से, और उस फ्लूइड में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी हाई है, जिस वजह से आसपास के जो टिश्यूज़ हैं उनमें से वाटर आएगा लंग्स में। आप जानते होंगे जहाँ सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, सोल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट उसकी तरफ मूव करता है, तो अब आसपास से पानी लंग्स की तरफ आएगा, और जब आसपास की टिश्यू से लंग्स की तरफ पानी आएगा तो लंग्स में आपको देखने को मिलेगा कि एल्वोलाई में फ्लूइड फिल हो चुका है, और उस फ्लूइड फिल को हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। उस फ्लूइड फिल को हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। मैंने क्या बताया, फ्लूइड फिल्ड फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू विल ड्रॉन इनटू द लंग्स। लंग्स में पानी का एक्युमुलेशन हो जाएगा, वाटर का, जिसकी वजह से मरीज में देखने को मिलेगा पल्मोनरी एडिमा। डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये हेल्दी एल्वोलाई हैं जिनमें नॉर्मली एयर प्रेजेंट होती है, लेकिन अनहेल्दी एल्वोलाई में आप देखेंगे यहाँ पर वाटर का एक्युमुलेशन हो चुका है, यहाँ पर वाटर का एक्युमुलेशन हो चुका है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। एक और बात से जानना चाहेंगे, पल्मोनरी एडिमा देखिए, नॉर्मली एल्वोलाई ऐसे होते हैं जिनमें एयर प्रेजेंट होती हैं, एयर स्पेसेस, लेकिन इस व्यक्ति में जिसे पल्मोनरी एडिमा हुआ है उसमें फ्लूइड भर चुका है। ये देखिए पूरा फ्लूइड फिल्ड है, इस मरीज को पल्मोनरी एडिमा है। एक और इमेज से मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही एल्वोलाई और ये फ्लूइड का कलेक्शन आप देख पा रहे होंगे, तो इस मरीज को क्या है, पल्मोनरी एडिमा है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे। एक बारी क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं, और अब क्वेश्चन को देखिए। वह ओशियन में डूब रहा था, जिसकी वजह से एस्पिरेशन हुआ, एस्पिरेशन की वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, और ऑस्मोलैरिटी की वजह से आस पास का फ्लूइड लंग्स में गया, और लंग्स में जाने की वजह से उस व्यक्ति को हो जाएगा पल्मोनरी एडिमा। तो आपको इस क्वेश्चन में ओशियन याद रखना है, क्योंकि ओशियन का, समुद्र का जो पानी होता है बच्चे, वो खारा होता है, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो मरीज में हो जाएगा पल्मोनरी एडिमा। अब पल्मोनरी एडिमा से बनने वाले प्रश्न सुनिए, जो कि बहुत बारी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि जब भी एल्वोलाई में पानी एक्युमुलेट होगा, वाटर एक्युमुलेट होगा, यानी मरीज को होगा पल्मोनरी एडिमा, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। 3 साइन एंड सिम्टम मत भूलना कभी भी। सबसे पहले मरीज को डिस्निया होगा, मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी, मरीज में पिंक टिंज्ड स्पुटम या फिर फ्रोदी स्पुटम आएगा। ये मत भूलना, बहुत बारी पूछा हुआ है कि पिंक टिंज्ड स्पुटम या फिर फ्रोदी स्पुटम किस मरीज में देखा जाता है जिसको पल्मोनरी एडिमा हो। नेक्स्ट है क्रैकल्स, मत भूलिएगा,
क्रैकल्स मत भूलिए, काफ़ी बार पूछा गया है कि किस मरीज में क्रैकल्स साउंड देखने को मिलेंगे, किस मरीज में क्रैकल्स साउंड सुनने को मिलेंगे। आंसर जाएगा ऐसे मरीज जिनमें पल्मोनरी एडिमा है, उनमें क्रैकल साउंड, पिंक टिंज्ड स्पुटम और डिस्निया देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए क्या क्या आप उस मरीज में देख सकते हैं। टेकिपनिया होगा मरीज में, टेकिपनिया के बाद आप देखेंगे टैकीकार्डिया होगा, साइनोसिस होगा, रेस्टलेसनेस होगा, एजिटेशन होगा। और बच्चे इसी रेस्टलेसनेस और एजिटेशन के लिए हम कई बारी पेशेंट की एजिटेशन कम करने के लिए मॉर्फिन भी मरीज को देते हैं। ये भी मॉसबी में पूछा हुआ है, मॉर्फिन भी मरीज को दिया जाता है उसकी एजिटेशन को कम करने के लिए। वीजिंग आपको सुनाई देगी, हालांकि बच्चे वीजिंग से एक क्वेश्चन याद रखना, वीजिंग ज़्यादातर किस में आपको देखने को मिलेगी, मेनली अस्थमा में, कफ डिस्पनिया एंड वीजिंग, CDW हमने किस में पढ़ा था, अस्थमा में। तो कभी भी आपको पूछे कि वीजिंग मुख्य तौर पर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अस्थमा में। क्रैकल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे बच्चे, क्रैकल साउंड आपको पल्मोनरी एडिमा। सडन वेट गेन होगा और यूरिन आउटपुट कम होगा। ऐसे मरीज में जिनके एल्वुलाई में, याद रखना बच्चे, जिनके एल्वुलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है, इन मरीज में हम देते हैं डायूरिटिक्स, लैसिक्स हम इस मरीजों में दे सकते हैं इनको कम करने के लिए। फ्रूजीमाइड, याद रखना, कई बार वो क्वेश्चन पूछता है, एक पेशेंट जिसे पल्मोनरी एडिमा है उसमें आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आप उस मरीज को देंगे डायूरिटिक्स, लैसिक्स, फ्रूजामाइड, जिसकी वजह से जो वाटर का एक्युमुलेशन हो वो कम हो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि अगर लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है, किसी व्यक्ति में लेफ़्ट साइड का हार्ट फेल हो रहा है, तो हम जानते हैं कि लंग्स से रिलेटेड सिम्टम आते हैं और एक उनमें कॉमन है पल्मोनरी एडिमा। वो पूछेगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हार्ट फेलियर किस चीज़ को लीड करता है, हार्ट फेलियर लीड करता है पल्मोनरी एडिमा को, और खासकर लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर बच्चे याद रखना पल्मोनरी एडिमा करवाता है, क्योंकि ये आप जानते हैं ये हमारा हार्ट है, लेफ़्ट साइड अगर फेल होता है तो उसके पीछे क्या आता है, लंग्स। तो अगर यहाँ पर हार्ट फेल होगा तो ब्लड पूल करेगा और लंग्स में जब वो पूल करेगा, लंग्स में फ्लूइड का एक्युमुलेट हो जाएगा, तो आपको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, मरीज को डायूरिटिक्स देना है, लैसिक्स हो गया, फ्रूजामाइड हो गया, मरीज को डायूरिटिक्स देनी है। मरीज में डिस्निया देखने को मिलेगा, मरीज में क्रैकल्स देखने को मिलेगा, मरीज में एक्सेसिव कफ देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक्सेसिव कफ प्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है, एक्सेसिव कफ प्रोडक्शन पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलेगा। तो ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे क्वेश्चंस पल्मोनरी एडिमा से बनते हैं। थैंक यू।